तो इस मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, इस मूवी का करैक्टर मेन हमें सियोन दिखाया जाता है। तो उसके बेटे का बर्थडे होता है और इसलिए सियोन की माँ उसको पैसे देती है ताकि वो अपने बेटे को डिनर पे ले जा सके। लेकिन अब सियोन को कुछ और पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और लगा देता है हॉर्स राइडिंग में। इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। सियोन ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, तो इसीलिए वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद वो सियोन को पकड़ ही लेते हैं। उसके बाद वो उसे काफ़ी मारते हैं। जब सियोन उनको पैसे लौटाने के लिए अपनी पॉकेट चेक करता है तो वो देखता है कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, यानी वो वाले पैसे जिसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। तब उसे याद आता है जब वो इन लोगों से बचने के लिए भाग रहा था तो वो एक लड़की से टकरा गया था, तो ज़रूर उसी लड़की ने उसकी जेब काट ली। क्योंकि सियोन के पास तो पैसे होते ही नहीं, इसीलिए वो लोग उसे 1 महीने का और टाइम देते हैं जिसमें कि वो उनके पैसे लुटा दे। उसके बाद सियोन कुछ पैसों का अरेंज करता है, अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। बाद सियोन जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन अनलकी उसकी ट्रेन तो मिस हो गई थी। सियोन वहां बैठकर ट्रेन के आने का वेट कर रहा था। वहां पर अचानक उसके पास एक आदमी आता है और ये अननोन पर्सन था, यानी सियोन उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अननोन पर्सन सियोन को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो सियोन को कहता है कि अगर तुम ये गेम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। इतने सारे पैसों को देखकर सियोन ये गेम खेलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद सियोन काफ़ी मार खाने के बाद ये गेम जीत जाता है, यानी कि वो 1 लाख वॉन हासिल कर लेता है। बाद में वो अननोन पर्सन सियोन को एक कार्ड देता है, अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा है इस पर कॉन्टैक्ट करना। बाद जब सियोन घर जाता है तो उसकी मदर उसको कहती है कि तुम्हारी बेटी अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सियोन की डिवोर्स हो चुकी है और उसके वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन सियोन की कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए। बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए, तो इसीलिए सियोन उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। उसके बाद सियोन को एक गाड़ी में लाया जाता है जहाँ पर और भी ज़्यादा लोग थे। फिर उन सब लोगों को बेहोश कर दिया जाता है और जब वो उनकी आंख खुलती है तो वो एक फैसिलिटी में पाए जाते हैं जहाँ टोटल 456 लोग थे। वहाँ पर वो सब एज आ प्लेयर थे, उन्हें एक यूनिफॉर्म भी पहनाया गया था। फैसिलिटी का होस्ट यानी एक आदमी था, फ्रंट आदमी था जो सब पर नज़र रख रहा था। यहाँ पर एक कॉमन चीज़ थी, जितने भी लोगों को यहाँ पर लाया गया था उन सब ने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए हुए थे। वहाँ प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था, उसको ब्रेन ट्यूमर था और उसने कहा उसकी लाइफ वैसे भी ख़त्म होने वाली है। उसके बाद वहाँ 2 प्लेयर थे, उसमें लड़की का नाम साइबक और लड़के का नाम जियोन होता है। के बीच फाइट होती है और साइबक जो लड़की थी उनके पैसे लेकर भाग गई थी, यानी उसी ने उसकी जेब काटी थी। जियोन तो उसे देखते ही पहचान लेता है, इसीलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। अभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, उनके फेस अच्छी तरह से कवर थे और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम्स खेलने होंगे, जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सब से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल्स थे। पहला रूल ये कि कोई प्लेयर अपनी गेम को अपनी मर्जी से नहीं छोड़कर जा सकता। दूसरा रूल ये कि जो गेम खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था ये तो हम आगे ही जानेंगे। तीसरा रूल ये था अगर मेजॉरिटी ये गेम नहीं खेलना चाहती तो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद गेम में खेलने के लिए उन सबको ले जाया जाता है। पर सियोंग अपने क्लासमेट्स से भी मिलता है जो कि उसे बचपन से जानता था। सियोंग उसे देखकर वहाँ पर काफ़ी हैरान होता है कि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। इसलिए गेम के लिए वहाँ पर काफ़ी बड़ी डॉल थी। गेम का रूल काफ़ी सिंपल था, वो ये था कि जब भी डॉल गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना है और जैसे ही वो गाना गाना बंद करेगी तो उन सबको रुक जाना है, यानी कि मूव कर जाना है। अगर कोई हिल गया तो इसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग में तो उनमें सब कुछ ये प्रैंक की तरह लग रहा था। जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है, यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी कि उन्हें मार दिया जाएगा। अब ये देखकर काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, उन्हें पता चल चुका था कि वो खतरे में हैं, इसलिए लोग डरते हुए पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। ये गेम का रूल था, इसलिए जो भी हिलता है उसे मार दिया जाता है। जितने भी सर्वाइवर होते हैं वो किसी न किसी तरह इस गेम को फॉलो करते हैं, लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है और 56 में से 255 रह जाते हैं, क्योंकि सारे प्लेयर्स इतना ज़्यादा डर जाते हैं। भी गेम नहीं खेलना चाहता था, लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 था
मेजोरिटी चाहे तो ये गेम स्किप कर सकते हैं, इसलिए उनका फ्रेंड मैन वोटिंग करवाता है। पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है कि विनर्स को मिलनी थी, यानी कि प्लेयर्स में से कोई भी इस गेम को छोड़ के चला जाया था तो ये सारे पैसे इन मरे हुए लोगों की फैमिलीज को मिल जाएंगे। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजोरिटी ये गेम नहीं खेलना चाहती थी, इस गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर फ्यूचर में अगर ये इस गेम को खेलना चाहें तो इसे री करना सकते हैं। उसके बाद सभी लोगों को उनके घरों में छोड़ दिया जाता है। जो सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है वहाँ पर वो पुलिस को सारी बात बता देता है, लेकिन उन लोगों को सियोंग की बात पर यकीन नहीं होता, उल्टा वो लोग उसे पागल समझने लग जाते हैं। बस सियोंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी उस पर जो नंबर था वो रॉन्ग था। और जब सियोंग घर जाता है वो देखता है उसकी मदर वहाँ पर नहीं होती। उनका क्लासमेट सेंगू अपनी मदर को छुप कर देख रहा होता है। अभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है पर सेंगू सियोंग को अपसेट होकर बताता है कि मेरे ऊपर 6 मिलियन का कर्ज है। बताता है कि मैंने क्लाइंट्स के पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे, अनलकी वो सारे पैसे डूब गए। सियोंग के पास हॉस्पिटल से एक कॉल आती है इसमें उसकी मदर का पाँव काफ़ी इंजर्ड था। डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट ना होने से उनकी चोट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर सियोंग को बताते हैं कि तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इनका पाँव काटना होगा, लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। जाहिर सी बात है सियोंग के पास तो इतने पैसे होते ही नहीं, उसने अपनी मदर के इंश्योरेंस वाले पैसे भी उड़ा दिए थे। इसलिए अब सियोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने के लिए इनकार कर देती है। उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने के लिए। फिर उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने के लिए आता है, साथ ही साथ उसे ये भी कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो। और सियोंग तभी उसे मारने लगता है, तभी उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है। बाद सियोंग का फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने के लिए मना कर देता है। उन दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है। इसी फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ एक मशीन में आ जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए सियोंग का दोस्त पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद सियोंग का फ्रेंड अपने घर आकर अपनी वाइफ को कहता है ये फ्लाइट लो और ये जाओ यहाँ से। बाद सैब्युक एक एजेंट से मिलती है, अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। सैब्युक वही लड़की है जिसने सियोंग की जेब काटी थी। यहाँ पर उसकी अपनी मदर को लाने के लिए सैब्युक को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। सैब्युक का एक छोटा भाई भी होता है, उसने उसको प्रॉमिस किया होता है कि मैं मदर को जरूर ले आऊंगी। उसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है जिस ऑफिसर का भाई कुछ टाइम से मिसिंग था। ये वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जाकर उसे पता चलता है कि उसका भाई तो कुछ दिनों से यहाँ पर भी नहीं आया। वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है। तो ऑफिसर ने ये सेम कार्ड भी सियोंग के पास पुलिस स्टेशन में भी देखा था, इसलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाकर इस बारे में उससे पूछता है। सियोंग उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इसके बाद सियोंग जब अपने घर वापस जाता है उसे वो कार्ड दोबारा वहीं पर मिल जाता है। अब सियोंग डिसाइड करता है दोबारा वो उस गेम को ज्वाइन करेगा, इसीलिए एक शिप में सभी प्लेयर्स को ले जाया जाता है। वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए शिप तक आ जाता है, एक गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। उसके बाद उन सब प्लेयर को एक फैसिलिटी में लाया जाता है, यहाँ पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा, ये गेम कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वो अपनी अलग अलग टीम्स बना लेते हैं। वो सैब्युक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं और सैब्युक गार्ड से बचकर उस फैसिलिटी का उपयोग करने लगती है। देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं। गार्ड्स को अब शक हो जाता है तो एक गार्ड वॉशरूम को चेक करने के लिए आता है। तब तक सैब्युक वापस आ चुकी थी। सैब्युक अपनी फीमेल फ्रेंड्स को सारी बात बता देती है जो उसने देखा था। यहाँ पर सेंगुन उन दोनों की बातें सुन लेता है, इस बारे में सैब्युक से पूछता है, जिस पर सैब्युक बताती है लोग बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसी में सब प्लेयर्स को एक ग्राउंड में लाया जाता है और उनके सामने 4 शेप थे। शेप में से उनको किसी एक शेप में चूज करना था। सेंगू को पता चल जाता है कि गेम क्या है, क्या करना है हमें। सेंगू सियोंग को बताता है हमें अलग अलग शेप को चुनना है। बाद सभी को छोटा छोटा बर्तन दिया जाता है जिसमें शेप बनी होती है। गेम ये बनी होती है कि उन्होंने किसी तरह उस शेप को बाहर निकालना है बगैर डैमेज किए। अगर जरा भी शेप खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। अब यहाँ सेंगू तो इजीली उस शेप को निकाल लेता है। सियोंग इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि उसकी तो हालत खराब होने लगती है। वो किसी न किसी तरह करके इस गेम को जीत लेता है। उसके बाद उन सब को वापस रूम में ले आया जाता है। यहाँ पर 187 प्लेयर्स वापस आए थे, इससे 108 ही रह गए थे। उसके बाद उन सबको अब खाने के लिए ले जाया जाता है। इन खाने की वजह से जैंग की एक लड़के से फाइट हो जाती है। यहाँ पर जैंग उस लड़के को इतना ज़्यादा मारता है कि मौके पर ही मर जाता है।
हम देखते हैं कि उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकालकर चाइनीज को बेचता है। ये जब भी डेड बॉडीज को ले जाया जाता है तो वो डेड बॉडीज को गायब कर देते हैं। ये सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। ये सारा कुछ फ्रंटमैन से छुपकर हो रहा था। वजह थी कि कंट्रोल रूम में उन्होंने एक अपना ही आदमी बिठाया हुआ था। वो सारी उन लोगों की फुटेज और वीडियो डिलीट कर देता था। तो डॉक्टर को गेम के पाले में पहले ही बता देते थे कि वो सरवाइव कर सके। गार्ड यहाँ डॉक्टर को बताता है कि हमने सब प्लेयर्स को खाना जानबूझकर कम दिया है कि वो आपस में लड़ने लगे। यहाँ पर सभी वीक्स प्लेयर गेम से आउट हो जाएंगे। एक गार्ड डॉक्टर को अपनी अगली गेम के बारे में बता देता है। 30 मिनट के बाद वहाँ पर सारी लाइट ऑफ होने वाली थी। यहाँ पर सेंगू को पता था कि सियोंग की टीम यहाँ पर ज़रूर कुछ उल्टा काम करेगी, इसलिए वो टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें रिलैक्स करने के लिए कहता है। फिर जो वो डॉक्टर प्लेयर होता है वो जैंग की टीम में शामिल हो जाता है और डॉक्टर जैंग को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। बाद लाइट ऑफ हो जाती है। जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी लोगों को मारने लगता है। जैंग एक लड़की को मारकर सेबियो को मारने के लिए जाता है, तभी सियोंग उसे बचा लेता है। उसके बाद गार्ड वहां आकर उन सभी को रोक लेते हैं। टोटल 80 लोग रह गए थे। इसके बाद तीसरी गेम के लिए उन सबको ले जाया जाता है। यहाँ पर उन सबको 10-10 लोगों की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है। वहाँ पर लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी अपनी टीम बना लेते हैं, क्योंकि जैंग को गेम के अगले बारे में पता है कि वो सेबी की अपनी फीमेल फ्रेंड को गेम में नहीं रखता। वो अपनी टीम में सिर्फ मर्दों को ही रखता है। और सैंगू भी अपनी एक टीम बना लेता है। उन्हें एक प्लेयर की ज़रूरत थी। सैंगू की एक फीमेल फ्रेंड उनकी टीम में शामिल हो जाती है। ये गेम असल में टग ऑफ वॉर का होता है कि उन्होंने अपनी सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और जैम की टीम इस गेम को आसानी से जीत लेती है। उसके बाद बारी होती है सेंगू की टीम की। नंबर 1 यानी कि वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे टगो गेम खरीदे हैं, इसलिए वो सबको गाइड करता है कि इस गेम को कैसे जीतना है। इसलिए वो किसी न किसी तरह इस गेम को जीत जाते हैं। और दिखाया जाता है कि 30 मिनट के बाद दोबारा से लाइट ऑफ हो जाएंगी। पर सेंगू सबको कहता है कि रेडी रहना। ये सब डिसाइड करते हैं कि हम एक एक कर पहरा देंगे। की टीम में एक से बढ़ एक चालाक प्लेयर था। जैंग को डर होता है कि उसकी टीम उसी को ना कहीं साइड पर लगा दे, उसे ही ना अपने रास्ते से हटा दे। दूसरी तरफ डॉक्टर्स और गार्ड्स मिलकर लोगों के ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं। इसमें दोनों गार्ड्स को डिलीवर करने जाना था 28-29। लोग इस डेड बॉडी के बारे में बात करने लगते हैं कि वो ज़ुम्बी है, उसकी एक ऑर्गन्स थी, कि एक किडनी थी। यहाँ पर एक गार्ड जो 29 था जिसने वो ऑर्गन्स डिलीवर करने जाना था, और कोई नहीं वो ऑफिसर ही था। गार्ड के बेस में वहाँ पर आया था। बातें सुनकर उसे शक होता है कि शायद वो मेरे भाई के बारे में बातें कर रहे हैं। मेरे भाई की भी एक किडनी थी। इसके बाद वो सारे ऑर्गन्स ये 29 को देते हैं, यानी उस ऑफिसर को देते हैं। तो डिलीवर करने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में ऑफिसर नोटिस करता है में तो बॉम्ब लगा हुआ है। फिर नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। वो ऑफिसर नंबर 28 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए नंबर 28 को उस पर डाउट होने लगता है। वो उस ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। यहाँ पर वो ऑफिसर उसको अपना फेस भी दिखा देता है, साथ ही उसको गन पॉइंट पर भी रखता है। यहाँ पर साथ साथ ऑफिसर उस किडनी वाले के बारे में पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम ज़ुम्बी कहते थे। पर नंबर 28 उसे कहता है कि वो तो एक लड़की थी। यहाँ पर वो नंबर 28 उसे कहता है कि तुम नीलर के रूम पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। जाने के बाद ऑफिसर उस नंबर 28 को मार देता है। डॉक्टर गार्ड से अगली गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगली गेम के बारे में पता नहीं होता। उस डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड को पकड़ लेता है। अभी उनकी फाइट होने लगती है। इसी फाइट के दौरान डॉक्टर उन सब गार्ड को मार जाता है और वहाँ से भाग जाता है। गार्ड भी उनका पीछा करता है और वो दोनों प्लेयर वहाँ पर भी आ जाते हैं। गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसा कर उसे मारने वाला होता है, लेकिन लीडर यानी कि फ्रंटमैन आकर उसे मार डालता है। में वो उस डॉक्टर को भी मार देते हैं। साथ साथ नंबर 28 की भी डेड बॉडी मिल जाती है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि फैसिलिटी में कोई घुस गया है। ऑफिसर लीडर यानी कि फ्रंटमैन के रूम में पहुंच जाता है। चेक करते करते ऐसे रूम में जाता है जहां पर सबके रिकॉर्ड्स थे। वहां पर ऑफिसर रिकॉर्ड चेक कर रहा था, तब उसे सब विनर्स की एक लिस्ट मिलती है। उसके भाई का भी नाम था, यानी वो भी कभी एक विनर था। सभी प्लेयर्स को 4th गेम के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर उन सबको अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है। प्लेयर्स करते भी ऐसा है, अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। बियो की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्ट चुनने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने को तैयार ही नहीं था। उसके बाद सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल दिए जाते हैं।
में ये गेम ऐसी होती है कि एक प्लेयर्स को अपने पार्टनर से सभी मार्बल्स लेने होते हैं बगैर कोई जोर ज़बरदस्ती किए हुए। जो दूसरा पर्सन होगा यानी जिसके पास मार्बल नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। सेंगू और उसका फ्रेंड ऑर्डर ईयर 1 का गेम खेलते हैं। यहाँ पर उन्होंने गेस करना था कि सामने वाले हाथ में कितने मार्बल्स हैं। यहाँ पर सियोंग का फ्रेंड सैम्बल के सारे मार्बल जीत जाता है। बाद लास्ट में सैम्बल के पास एक ही मार्बल बचता है। सैम्बल को पता चल चुका था कि अब वो बच नहीं पाएगा, इसलिए वो सियोंग की फ्रेंड को अपनी बातों में फंसाकर उसे ये यकीन दिलाता है हम में से कोई भी हार गया तो हारे हुए लोगों का दोबारा मैच करवा दिया जाएगा। यहाँ पर सेंगू धोखे से सियोंग के फ्रेंड के सारे मार्बल चेंज कर देता है और सेंगू मार्बल लेकर गार्ड को वापस दे देता है। वहाँ से बाहर चला जाता है। सियोंग का फ्रेंड उन मार्बल को चेक करता है तो उधर पत्थर होते हैं। उधर प्लेयर नंबर 1 यानी उस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो रही थी। वो तो इधर उधर घूम रहा था। ये सियोंग उसको गेम खेलने के लिए कहता है। यहाँ पर दोनों यानी कि वो बूढ़ा आदमी और सेंग इवन ऑड खेलते हैं। वैसे वो बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे मार्बल जीत जाता है, लेकिन लास्ट में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था, इसलिए सियोंग उसको अपनी बातों में फंसा कर उसके सारे मार्बल जीत जाता है। यकीन मानिए वो बूढ़ा आदमी काफी चालाक था। एक मार्बल अपने पास ही रखा था और वो दोबारा से इधर उधर घूमने लगता है। यहाँ पर सियोंग उसके साथ रिक्वेस्ट करता है प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेलो ना। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी से कहता है कि मुझे पता है तुमने सारे मार्बल्स धोखे से लिए हैं मुझसे। कहता है कि मुझे सब पता था, बस मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। तभी ये सुनकर सियोंग को उस पर तरस आ जाता है। वो उससे अपने सारे मार्बल्स दे देता है। बाद सैब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रहे होते हैं। गेम ये होती है कि जो दीवार पे इन मार्बल्स को ज्यादा करीब फेंकेगा वही गेम जीतेगा। पहले सैब्यूक अपने मार्बल्स गेम के दीवार के करीब फेंकती है। जब सैब्यूक की फ्रेंड की बारी आती है तो अपने सारे मार्बल्स फेंक देती है। जब सैब्यूक ये देख लेती है तो अपनी फ्रेंड को दोबारा फेंकने के लिए कहती है। उसके बाद वो सैब्यूक को कहती है कि सैब्यूक नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे पीछे तुम्हारा छोटा भाई है, वो तुम्हारा वेट कर रहा है। जैसे सैब्यूक की फ्रेंड को मार दिया जाता है। बाद उन सब की डेड बॉडीज को वहाँ से ले जाया जाता है। इसके बाद वो दोबारा सब अपने रूम में वापस आ जाते हैं। पर जैंग देता है कि सैब्यूक की वो वाली फ्रेंड तो अभी भी जिंदा है, वो तो बड़ी आराम से बैठी हुई थी। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि सैब्यूक की ये वाली फ्रेंड जैंग की भी फ्रेंड थी, क्योंकि उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर क्लेश चल रहा था। इसलिए जैंग की वो फ्रेंड उसे बुली करने लगती है और उस फ्रंट मैन को उस डेड बॉडी के पास उस एपिसोड का कार्ड मिल जाता है। फ्रंट मैन को पता चल जाता है कि उसके सारे वीआईपीस आ चुके हैं, इसलिए फ्रंट मैन उन सबको लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। सारे वीआईपीस को उनके रूम में लाया जाता है और फ्रंट मैन वीआईपीस के आने के बारे में एक और आदमी को जाकर बताता है। ये आदमी मेन होता है और ये आदमी कौन होता है ये हम आगे जानेंगे। यहाँ पर उन सबको 5वीं गेम के लिए लाया जाता है। यहाँ पर 1 से लेकर 16 तक नंबर पड़े होते हैं। सभी प्लेयर्स अपना अपना नंबर ले लेते हैं। का मतलब ये था कि जो भी प्लेयर के ऊपर आएगा के मुताबिक ही उसकी बारी आएगी। यहाँ पर लास्ट में पहला और आखिरी नंबर रह जाता है, यानी कि 1 और 16। सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चूज करना चाहिए। उसने पहला नंबर लिया तो वो फंसेगा और मरेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि गेम क्या है। अगर क्या वो लास्ट नंबर लेगा तो क्या उसकी बारी ही ना आए। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। सियोंग को कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी फर्स्ट नहीं आया। फिर उसके बाद उन सभी को गेमिंग रूम में लाया जाता है। अब इस गेम का रूल ये होता है कि उन्हें एक टाइम में इस ब्रिज से दूसरी तरफ जाना होता है। इसके बीच में 2 तरह के ग्लास लगे होते हैं। एक तो होता है आम ग्लास और एक होता है टेम्पर्ड ग्लास। ग्लास पर पाँव रखते ही वो टूट जाएगा, वो नीचे गिर जाएंगे। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है। तो लोग एक एक करके मरने लगते हैं। टाइम ऐसा आता है कि जब जैंग सबके सामने होता है, आगे ही नहीं बढ़ रहा होता। अब उनके पास एक ही रास्ता था, वो आगे जाए या तो सारे ही मर जाएं। जैंग के सामने उसकी वो ही फ्रेंड आ जाती है, उसे बुली कर रही थी। वो जैंग को कहती है कि तुमसे कहा था कि जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुम्हें मार दूंगी। बाद वो जैंग को पकड़ लेती है और उसे लेकर नीचे कूद जाती है। इसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। यहाँ पर एक आदमी था जो ग्लास कंपनी में काम करता था, पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। जब फ्रंट मैन को इस बारे में पता चलता है तो वो लाइट्स को ऑफ करा देता है कि वो ग्लास को पहचान ही ना पाए। लास्ट में एक ही स्टेप बचता है। अब उनके पास तो टाइम ही नहीं था। सेंगू इस आदमी को धक्का दे देता है और यहाँ पर सेंगू सैब्यूक इस ब्रिज को पार कर लेते हैं। ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है। तौर पर सैब्यूक को फिर उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह ले ली थी।
वीआईपी को उस ऑफिसर पर शक होता है। वो उसे कहता है कि अपना मास्क उतारो। वो ऑफिसर उसे कहता है ठीक है, लेकिन अंदर जाकर मैं अपना मास्क रिमूव करूंगा। वो ऑफिसर उस आदमी को अंदर ले जाता है। जाकर वो ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है। बात का पता फ्रंटमैन को पता चल जाता है। फ्रंटमैन उस ऑफिसर के पीछे जाता है और वो ऑफिसर को देख लेता है। वहाँ से वो ऑफिसर भागकर आइलैंड पर आ जाता है। फ्रंटमैन उसका पीछा करते हुए वहाँ पर भी आ जाता है। यहाँ पर वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है। कॉल कट हो जाती है। वो ऑफिसर उन्हें सारे सबूत भेजता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। इसके बाद वो फ्रंटमैन उस ऑफिसर को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। वो ऑफिसर तो उस फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है। ऑफिसर वो देखता है कि वहाँ पर और कोई नहीं, उसका अपना भाई ही है। वहाँ पर ऑफिसर का भाई यानी कि फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है, जाकर पानी में गिर जाता है। उधर ग्लास लगने की वजह से साइब्यू काफ़ी इंजर्ड हुई थी। उसका बहुत सारा खून भी बह रहा होता है। इसके बाद सर्वाइवर्स को डिनर के लिए ले जाया जाता है। उनके पास एक एक नाइफ भी रख दिया जाता है, मतलब रात में कोई भी उन तीनों में से एक दूसरे को मार देगा। ही सेयोंग नोटिस करता है कि साइब्यू की हालत काफ़ी खराब है। ये वो साइब्यू को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं। ये गेम में हम दोनों मिलकर सेंगू को हरा देंगे। बाद हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और पैसे को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। साइब्यू को उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसको मैं ऑर्फनेज में छोड़ कर आई हूँ। हम दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर बाहर जाएगा तो उसे उसकी फैमिलीज का ख्याल रखना होगा। साइब्यू की हालत काफ़ी खराब थी, उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत थी, इसीलिए सेयोंग को मदद लाने के लिए जाता है। लेकिन जब तक वो वापस आता है तब तक सेंगू सोबी को मार चुका था। ये उन दोनों को गेम नंबर लास्ट 6 के लिए ले जाया जाता है। इनका रूल काफ़ी बड़ा ही सिंपल था कि मार दो या मर जाओ। गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है। गेम स्टार्ट होती है और दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है। लास्ट में सेंगू की हालत खराब होने लगती है। सेयोंग कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ। सेयोंग सेंगू को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सेंगू तो अपने आप को ही मार डालता है। इसकी वजह से सेयोंग गेम जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सेयोंग को कहता है बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सेयोंग को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है। उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था। जब सेयोंग इस एटीएम कार्ड को चेक करता है वो देखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। बाद सेयोंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मदर की डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेयोंग की हालत काफ़ी खराब हो गई थी, यानी कि वो काफ़ी नशा करने लग गया है। उसने अब तक उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन एक फूल बेचने वाली औरत सेयोंग के पास आती है। उसे वो सेम वैसा ही कार्ड देती है। एक एड्रेस लिखा हुआ था। फिर सेयोंग उस एड्रेस पे जाता है। यहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि सारा किया धरा उस बूढ़े का ही है, नंबर 1 का, और वो अभी भी जिंदा है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी सेयोंग को बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था। ये सारे गेम मैंने अपने क्लाइंट के साथ मिलकर मैं लोगों को मरता हुआ देखकर गेम को एंजॉय कर सकूं। लेकिन हाँ, हमने किसी को मजबूर नहीं किया था करने के लिए, और मैंने गेम में पार्टिसिपेट इसीलिए गेम देखने से ज्यादा खेलने का मजा आता है। कहता है कि जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मेरे ही हैं। ये कहते ही उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद सेयोंग साइब्यू के छोटे भाई के पास पहुंच जाता है। उसे वो लेकर जाता है सेंगू के मदर के पास। सेंगू की मदर को कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना, साथ साथ वो उसे एक बैग भी देता है। इसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद सेयोंग स्टेशन में जाता है। यहाँ पर उसे वही अननोन पर्सन मिलता है जो कि उसे मूवी के स्टार्ट में भी मिला था। यहाँ पर सेयोंग उसका पीछा भी करता है। तब तक वो भाग चुका था। सेयोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो, लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, खेल रहे हो लोगों की जिंदगी से। आगे से उसे रिस्पॉन्स आता है कि सेयोंग, अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो प्लेन में चढ़ जाओ। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।